हेलो, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने सच में आज के दिन को हमारे लिए बनाया और हम इसमें परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं और उसके वचन में से कुछ सीख पा रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। आज हमारा टॉपिक है दाऊद को चुना राजा बनने के लिए। तो बहुत सारे कारण हैं, बट परमेश्वर की आत्मा ने मुझे 3 मेन मुख्य कारण को बताया है, मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला कारण, दाऊद का जो हृदय था वो परमेश्वर के हृदय के जैसा था। दाऊद का हृदय बहुत अच्छा था। बाइबल ऐसा बताती है, पहला शमूएल 16 अध्याय 7वां वचन में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप दिखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन में रहती है। हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि दाऊद का जो दिल है, जो मन है, वो बहुत अच्छा है। वो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड है। वो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। वो साउल राजा के हृदय जैसा नहीं था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं से फिर जाता है और डिसोबीडियंट हो जाता था। लेकिन दाऊद का हृदय परमेश्वर के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसके हृदय में हमेशा परमेश्वर की बातें चलती रहती थी, परमेश्वर के विचार चलते रहते थे। और वो उसका हृदय ऐसा था कि जो भी परमेश्वर उसको टास्क देगा वो उसे बिना रुके वो कंप्लीट करेगा। ऐसा वो हृदय था। परमेश्वर जानता था, उसके हृदय को देख के जानता था, ये मेरी आज्ञाओं से कभी नहीं फिरेगा। साउल जैसा हृदय नहीं है इसका। इसका हृदय हूबहू मेरे जैसा है। आपको, हमको जब परमेश्वर चुनता है तो ऐसा मत सोचिए कि वो हमारे बाहरी रूप को, बाहरी स्वरूप को, है ना, अगर हमारे पास बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी है इसलिए चुन रहा है। नहीं, परमेश्वर हमको इसलिए चुन रहा है क्योंकि वो जानता है हमारा हृदय अच्छा है, हमारा हृदय साफ है, हमारे हृदय में कपट नहीं है। इसीलिए परमेश्वर हमको चुनता है। और वैसे ही उसने दाऊद को चुना क्योंकि दाऊद का हृदय बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को देखा, उसके मन को देखा, और उसने शमूएल को क्या बोला, मैं मनुष्यों की तरह नहीं जो हाइट को देखूंगा, हेल्थ को देखूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं हृदय से लोगों को पहचानने वाला परमेश्वर हूँ, है ना। परमेश्वर ने दाऊद को के हृदय को देखकर, उसके मन को देखकर ये पता किया कि वो अच्छे विचार वाला, परमेश्वर के बातों को लेके चलने वाला एक अगुआ है। इसीलिए ये मेन बात है, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दूसरा कारण, दाऊद जो था वो हर छोटी बात के लिए विश्वास योग्य था। हाँ, वो अगर चरवाहा भी था तो भी विश्वास योग्य था, वो मैदानों में भी था तो भी विश्वास योग्य था। दाऊद को परमेश्वर ने जो भी कार्य राजा बनने से पहले दिए, उन सब में वो विश्वास योग्य था। ये परमेश्वर की तरफ से ही था कि दाऊद के पिताजी ने दाऊद को चरवाहे का काम दिया था। चरवाहों में भी वो विश्वास योग्य था। दाऊद चरवाहा था लेकिन विश्वास योग्य था। बाइबल का वचन कहता है, लूका 16:10 हम आपके लिए पढ़ेंगे, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है वो वफादार है, वो धर्मी है। और जब परमेश्वर ने उसको चरवा बनाया था उसमें भी वो वफादार था। इसीलिए जब वो भेड़ों की चरवाही करता था तो जब भेड़ों के ऊपर कुछ मुसीबत आती थी तो वो वफादारी से, जो उसको काम दिया गया है उस वफादारी से उस काम को पूरा करता था। वो विश्वास योग्य दास था। हम निकालेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय, हम 34 से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था
और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करते उसको मारता और मेमने के मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, और इंट्रोडक्शन में वो अपने बल के बारे में नहीं, बल्कि वो अपने विश्वास योग्यता के बारे में बता रहा है कि जब परमेश्वर ने उसको एज अ चरवाहा रखा था तो भी उसमें विश्वास योग्य था। वो चरवाहे की भूमिका विश्वास योग्यता से निभा रहा है। प्रियो, कितना सही परमेश्वर का दास दाऊद था, जो थोड़े में भी विश्वास योग्य रहता था। हालेलुया। तीसरा कारण, वो परमेश्वर की स्तुति के लिए व्यस्त था। वो चाहता था परमेश्वर की स्तुति हो, वो चाहता था वो वर्शिप करे। इसलिए भजन संहिता 34:1 में बाइबल कहता है, दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को ध्यान कहाँ करूँगा, धन्य कहाँ करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। क्या बोल रहा है वचन कि मैं, दाऊद बोल रहा है, मैं हमेशा परमेश्वर को धन्य किया करूँगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर अपनी स्तुति आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। और दाऊद, हालेलुया, दाऊद निरंतर परमेश्वर की स्तुति करना जानता था। वो जिसकी इच्छा थी वो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। उसकी इच्छा थी कि निरंतर उसका मुंह परमेश्वर को धन्यवाद करता रहे। प्रियो, ये 3 मुख्य कारण थे जिसके कारण परमेश्वर ने दाऊद को राजा के रूप में चुना। पहला कारण कि उसका हृदय परमेश्वर के लिए खुला था, वो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, वो डिसोबीडियंट नहीं था। दूसरा कारण कि वो थोड़े में भी विश्वास योग्य था। प्रियो, अगर हम थोड़े में भी जो भी परमेश्वर ने हमको दिया है उसमें हम अगर विश्वास योग्य रहना चालू कर दे तो सच में परमेश्वर भी हमें राजा की तरह चुन लेगा, दाऊद की तरह चुन लेगा। हालेलुया। और निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी स्तुति करते रहे तो यकीनन दाऊद अगर राजा बना तो परमेश्वर हमको भी राजा बनाएगा। ये 3 मेन क्वालिटी हमारे जीवन में हम अपने आप से इम्प्लीमेंट करना चालू कर दें। और मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि परमेश्वर आप सभी को चुना है और चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने, आप थोड़े में भी विश्वास योग्य रहे और आप निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए निरंतर उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, हम मसीह यीशु के नाम से तेरे चरणों के पास आते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि सच में प्रभु तू भला परमेश्वर है और तेरी भलाई सदा की है। पिता परमेश्वर, जो वचन के द्वारा आज तूने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी है कि क्यों तूने दाऊद को चुना, क्यों तूने दाऊद को राजा बनाया। पिता परमेश्वर, तूने उसके हृदय को देखा है और तू जानता था कि उसका हृदय हमेशा तेरी सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा, हमेशा तेरी आज्ञाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। दूसरा अगर हमने देखा कि वो थोड़े में भी विश्वास योग्य था। जब वो चरवाहा था, पिता परमेश्वर ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से वो सारी भीड़ों की रक्षा करता था। तीसरा कि वो निरंतर परमेश्वर तुझे धन्यवाद और तेरी स्तुति महिमा करना जानता था। पिता परमेश्वर, ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में हम अपने आप से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज से ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में उपस्थित रहे। पिता परमेश्वर, हम भी तेरे लिए विश्वास योग्य ठहरे। पिता परमेश्वर, थोड़े में विश्वास योग्य ठहरे। पिता परमेश्वर, हमारा हृदय भी तेरी बातों के लिए खुला रहे और पिता परमेश्वर हम निरंतर तेरी स्तुति महिमा कर पाए, तुझे धन्यवाद कर पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद करते इतने सुंदर वचन के लिए और जिन लोगों को तूने छुआ उनके लिए भी धन्यवाद करते। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं।